हाँ, सही देख रहे हैं आप। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज, जो न्यूज हर जगह है, ये न्यूज बड़ी इसलिए है क्योंकि बस मिल गया है ये कि एक अमीर आदमी की गाड़ी से कुछ गरीब लोगों की हत्या हो गई। बट क्या ये डिसीजन या क्या ये मुद्दा सिर्फ अमीरी और गरीबी के बीच का है? क्या ये सही या गलत की बात है? आइए वीडियो में आगे जानते हैं इस गाड़ी का और इस केस का सत्य। तो ये बात सैटरडे संडे की है, पिछले सैटरडे संडे की है, जब पुणे में एक बिल्डर की पोर्शे में उसके 17 साल के बेटे ने उसे 200 किलोमीटर की स्पीड में चलाते हुए पुणे की सड़कों पर एक कपल को, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताए जा रहे हैं 24 साल की उम्र के, उनकी बहुत ही हिडियस तरीके से हत्या कर दी। गाड़ी को आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे कि किस कदर गाड़ी पर डैमेज हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि सामने वाली पार्टीज पर क्या हुआ होगा। जबकि इन गाड़ियों का सिस्टम होता ही है स्पीड में चलाने के लिए और प्रोटेक्शन गियर बहुत सॉलिड होता है। उसके बाद लड़के को जब वहां से निकाला गया, और नॉर्मली जैसे फुटेजेस आई हैं, इसमें लड़के को पीटा भी गया पब्लिक द्वारा, और उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि 17 साल का वो एक माइनर लड़का था, ठीक है, 17.5 उसकी एज बताई जा रही है, एंड ही वॉज अंडर हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स। कुछ बार की फोटोज भी निकल के आई हैं जहां पर वो बच्चा अपनी 12वीं कक्षा को सेलिब्रेट कर रहा था, 12वीं कक्षा की विक्ट्री को अपने दोस्तों के साथ, जहां पर वो हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंकिंग में पाया गया, देखा गया, दारू पीते हुए, शराब पीते हुए देखा गया उसे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि लड़के ने खुद अपने बयान में भी बोला है कि गाड़ी वो चला रहा था और उसे पीने की बहुत ही गंदी आदत है। ड्राइवर का जब बयान लिया गया, जो गाड़ी में उसके साथ था पर ड्राइवर गाड़ी चला नहीं रहा था, उन्होंने बोला कि मैंने इन महाशय के पिताजी को फोन करके पूछा कि बेटा जी गाड़ी चलाने के लिए मांग रहे हैं, तो उन्होंने हाँ सहमति दी, तभी ड्राइवर ने चाबी दी है। अब यहां पर एक और बात सामने निकल के आती है कि आखिरकार ये है कौन? सर, पुणे के कुछ नामी बिल्डर्स में से एक, ठीक है, कि ये गाड़ी है और उनके ही ये सुपुत्र हैं। पर इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद जब इस बच्चे को जुवेनियल कोर्ट में डाला गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको महज़न 15 घंटे के अंदर बेल प्रोवाइड कर दी गई। कोर्ट में जो जज थे, मजिस्ट्रेट, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये माइनर है, और उन्होंने कोर्ट करते हुए ये कहा कि इट इज नॉट अ सीरियस ऑफेंस, और उसे इससे बाइज्जत बेल दे दी गई। अब उस दिन के बाद से ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत चली कि कैसे ये पॉसिबल है कि मतलब अगर अब सोशल मीडिया में जो ट्रेंड हो रहा है कि अमीर के बच्चे ने ये किया तो आपने इसे सोशल बता दिया, मतलब जुवेनियल बता के छोड़ दिया। अगर किसी गरीब के बच्चे ने किया होता तो आप उसे कोर्ट में सजा देते। बट ये सब तो अफवाहें हैं, ये सब सेंटिमेंट है। देखिए, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सबूत पर चलता है। तो अगर आप जुवेनियल कोर्ट का डिसीजन देखें तो उन्होंने कहा क्योंकि ये माइनर है तो हम लोग इसे बेल दे देंगे। इस पर पुणे की पुलिस की अथॉरिटीज ये कहती हैं कि हम लोग सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को कि इसका जो ट्रायल है वो माइनर की नहीं, मेजर की कैपेसिटी में होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ हिडियस ऑफेंस। जस्ट बिकॉज ही इज माइनर, ही शुड नॉट बी बेल्ड of such a serious offense while he is driving under the influence of substance। तो आज भारत ये प्रश्न पूछना चाहता है कि क्या कोर्ट में बनाया हुआ लॉ सही और गलत को वेट करके बनाया जाता है, वे करके बनाया जाता है, या ये कानून अभी भी एक ऐसे अपराधी को, अलेज्ड अपराधी को, सिर्फ उसकी माइनॉरिटी में होने से क्या बाइज्जत बली करना सही है? तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सेशंस कोर्ट में पुणे के पुलिस ऑफिसर जाने के लिए रेडी हैं विद एन अपील दैट ही शुड बी ट्रायल्ड एज एन अडल्ट एंड नॉट एज अ
माइनर वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग कि इसको इस हिडियस ऑफेंस के लिए एटलीस्ट 10 साल की जेल की जाए। सो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नीचे कमेंट जरूर करिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिंदगी एक है, अपनी जियो और अपनी जीने में कुछ ऐसा ना करो कि किसी दूसरे की जिंदगी तुम ले लो। कीप दिस थॉट इन माइंड गाइस। थैंक यू सो मच।